हेलो गाइस, तो ये ऑप्शन लेक्चर की हमारी बेसिक क्लास है सेकंड। और मैं कहूंगा आपसे कि इसको आप सीरीज वाइज देखिए। तो जो मैंने पहली लेक्चर है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो आप उसको देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई वुड रिकमेंड यू हाईली टू वॉच द प्रीवियस वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्शन बेसिक्स एंड क्लास 2 में हम देखेंगे कि सीई एंड पीई, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो प्रीमियम है, हम लोगों ने प्रीमियम वर्ड काफी ज्यादा सुना होगा कि प्रीमियम है, प्रीमियम इसका स्ट्राइक का इतना है, वो क्या होता है। अब सी क्या होता है, पी क्या होता है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। बेसिक इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो है ना समझ में आ जाए। ओके, ना हम लोग चलते हैं पॉइंट वाइज। प्रीमियम दोस्तों हम किस चीज को कहते हैं? प्रीमियम, व्हाट वी पे फॉर स्ट्राइक प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जेएसडब्ल्यू का स्टॉक, जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक हम लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक का प्राइस मान लीजिए अगर 750 चल रहा है, 750 चल रहा है और हम इसका खरीदना चाहते हैं 700 का कॉल ऑप्शन। 700 के कॉल ऑप्शन में हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो होगी इंट्रिंसिक वैल्यू और इसके साथ एक होगी टाइम वैल्यू, आईवी एंड टीवी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करीबन होगी 50 के आसपास, प्रॉपर 50 ही होगी, और टाइम वैल्यू 30। और इसके साथ ही साथ तो इसका एक एवरेज जो होगा जेएसडब्ल्यू का, जो प्रीमियम हम पे करेंगे फॉर 700 कॉल वुड बी अराउंड 80 रुपीज, वुड बी अराउंड 80 रुपीज। तो जो 80 रुपीज हम पे कर रहे हैं वही प्रीमियम है फॉर पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस। ओके, अब हम देखते हैं कि इन आवर व्यू पॉजिटिव और बुलिश सीई का इस्तेमाल कब होता है। और तो सीई का इस्तेमाल दोस्तों तब होता है जब हमारा जो मार्केट को लेके व्यू है इट इज पॉजिटिव या यूं कहें बुलिश होता है, तब हम सीई का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम सीई को बाय करते हैं। ठीक है, लाइक इन जेएसडब्ल्यू स्टील स्पॉट प्राइस ऑफ द प्राइस इज 750। मान लेते हैं जेएसडब्ल्यू अभी 750 पे चल रहा है और उसका जो सीई है वो 700 है। सीई 700 इज आईटीएम। तो जो 700 का कॉल ऑप्शन होगा, सीई 700, ये आईटीएम है। इसमें हमारे पास होगी जो टाइम वैल्यू भी होगी और इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब ये टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है मैंने बता दिया आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल एक तरीके से मूल वैल्यू होती है जो उसके साथ हमेशा रहती है, एक्सपायरी तक रहती है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और हम लोग आगे समझेंगे कि क्या होती है। अब हम जानते हैं सीई 750। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए जेएसडब्ल्यू 750 पे ही चल रहा है। अब हम कोई हमसे कहता है कि 750 का सीई क्या है सर? 750 का जो सीई है बेसिकली एटीएम है, एट द मनी कॉल। ठीक है, एट द मनी कॉल क्या है? बेसिकली इट डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू सर। इंट्रिंसिक वैल्यू इसके पास नहीं है। इसके पास जो भी है ले दे के वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू विद टाइम जो है ना एरोड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जैसे ही एक्सपायरी आपकी नजदीक आएगी। अगर मान लीजिए 750 की कॉल, 750 सीई मान लीजिए 30 के टाइम पे चल रहा है। तो अगर मान लीजिए 750 जो है ना 30 के टाइम पे चल रहा है, 30 प्राइस पे चल रहा है और मार्केट यहीं रहता है, तो ये जो 30 है जो है ना वो पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट नाउ। अब इसके बाद एक चीज और है, सीई 800। 800 का सीई भी है सर। तो ये क्या है? सो इट इज एन ओटीएम, आउट ऑफ द मनी कॉल। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ओटीएम होता है, तो ये है ओटीएम। ओके, अब आपको इसको फिर से समझाता हूं मैं। हैज ओनली टाइम वैल्यू, इसमें भी सर टाइम वैल्यू है, बस फर्क क्या है
इसमें जो टाइम वैल्यू है वो थोड़ी कम रहेगी कंपैरिजन टू एटीएम। जो टाइम वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसके पास रहेगी सर, एटीएम के पास ही रहेगी। इवन आईटीएम के पास टाइम वैल्यू कम रहेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहेगी, और ओटीएम के पास तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इसको हम लोग देखते हैं कि 750। पहले मैं इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, तो ये 750 पे मान लीजिए स्पॉट प्राइस है, और इसके आगे 800 है, और इसके पीछे 700 है, और हम सी की बात कर रहे हैं, हमारा व्यू बुलिश है। तो ये जो है ना बिहेव करेगा ओटीएम की तरीके से, ये एटीएम की तरीके से, और ये आईटीएम की तरीके से। और ये सारी बातें जो है ना पलट जाएंगी अगर हम पुट ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे, तो उसको हम समझते हैं आगे वो किस तरीके से काम करता है, बिकॉज इसमें काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। ओके, तो जो स्पॉट प्राइस है हमारा, हम मान के चलते हैं इट इज 750। स्पॉट प्राइस हमारा जो है ना 750 अगेन हम लेते हैं, फिर से क्यों ले रहे हैं इसको, ताकि समझना आसान हो, ताकि समझना आसान हो। द व्यू इज बियरिश और नेगेटिव, इसमें हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि हम चाहते हैं या हम हमारा ऐसा व्यू है कि मार्केट जो है ना या जेएसडब्ल्यू का स्टॉक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, 700 तक भी आ सकता है, 600 तक भी आ सकता है। इट इज एन आइडियल केसेस, वी आर नॉट सेइंग कि आएगा या नहीं आएगा। ओके, अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी जो कि हमने कॉल ऑप्शन के लिए पढ़ी हुई है, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी जो कि हमने कॉल ऑप्शन के लिए पढ़ी हुई है। द 800 पुट ऑप्शन इज आईटीएम सर, माने कि इसके जो ऊपर है 800 का, जो कि पहले कॉल ऑप्शन में बिहेव कर रहा था एज अ ओटीएम, नाउ इट इज बिहेविंग लाइक एन आईटीएम। ठीक है सर, क्योंकि अब हमारा जो व्यू है वो नीचे की तरफ है और मार्केट यहाँ पे है, तो इसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में आया हो तो इसको हम और क्लियरली करने की कोशिश करते हैं। पुट ऑप्शन को काफी लोगों को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोग लोग जो है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ना सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता है, नीचे कभी आता ही नहीं है। ये हमारा 750 है, प्राइस मान लेते हैं हमारा जो चल रहा है वो 750 चल रहा है, और इसके नीचे की कुछ स्ट्राइक प्राइसेस हम देखते हैं, 700, 650, 600। ओके, इसके ऊपर के हम देखते हैं 800, 850 एंड 900। तो अब इसमें होगा क्या, ये स्पॉट प्राइस है और हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड की तरफ है। तो जब हमारा जो व्यू है उसके आगे के स्ट्राइक प्राइस जो है ना बिहेव करते हैं ओटीएम की तरीके से, तो ये जो सारे हैं दीज आर ओटीएम, एंड इसके नीचे इसको कोई लोग बोलने लगता है डीप ओटीएम ये वो, लेकिन सबको हम ओटीएम ही कंसीडर करेंगे। ये एटीएम है, ऑटो टेलर मशीन, मजाक कर रहा हूँ, एट द मनी। और ये जो है ये आईटीएम है, ठीक है, इन द मनी ऑप्शंस। तो अब इसमें क्या है, आईटीएम में हम समझते हैं क्या होता है। आईटीएम में जो है हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और इसके साथ ही साथ थोड़ी टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, अब टाइम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहती है एटीएम के पास, यानी 750 के पास जो है ना मैक्सिमम टाइम वैल्यू रहती है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो है ना वो टाइम वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरे चीज को। द 750 पुट ऑप्शन हैज ओनली टाइम वैल्यू। अब इधर पे जो 750 का जो स्पॉट प्राइस है, जो 750 का पुट ऑप्शन है, इट हैज ओनली टाइम वैल्यू, यानी कि ये एक एटीएम है और इसके पास जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है सर। इसके पास जो भी है
अपना खुद का है, वो टाइम वैल्यू है सिर्फ, जो कि एरोड हो जाएगी, यानी कि मंथ एंड पे अगर ये आईटीएम में कन्वर्ट नहीं हुआ, मार्केट नीचे नहीं आया, तो इसका जो भी पैसा है वो जीरो हो जाएगा। ओके, एंड 700 पुट ऑप्शन हैज ओटीएम एंड इट हैज आल्सो टाइम वैल्यू। लेकिन अब इन दोनों में काफी सारे लोग कंफ्यूजन होगा कि सर क्या होता है बेसिकली, कि इसके पास भी टाइम वैल्यू, इसके पास भी टाइम वैल्यू है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? दोनों में डिफरेंस सर ये है कि इसकी टाइम वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी कि इसके लिए जो हम प्रीमियम पे करेंगे वो इससे कम होगा, और इसके लिए जो प्रीमियम हम पे करेंगे वो ज्यादा होगा। यानी कि 750 के लिए मान लेते हैं हम 50 रुपए पे कर रहे हैं सिर्फ टाइम वैल्यू का, 700 के लिए हम पे कर रहे हैं, 700 के लिए हम जो है ना वो पे कर रहे हैं 30 रुपए। ठीक है, तो 800 के लिए जो है ना हम कम से कम पे करेंगे 50 30 80 के आसपास हम जो है ना प्रीमियम पे करेंगे। आई थिंक आई हैव मेड ऑल माय पॉइंट्स क्लियर एंड वी आर गोइंग स्लो बिकॉज ताकि ये सारी जो बेसिक चीजें आप सब लोगों को समझ में आए। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक्सपायरी डे जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सपायरी डे पे काफी ज्यादा ट्रेड्स लोग लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसमें होता क्या है सर, बेसिकली आप अगर देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस में बहुत सारे लोग बताते हैं एक्सपायरी डे पे क्या करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं एक्सपायरी डे क्या होता है। एक्सपायरी डे बेसिकली यहाँ पे सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उस दिन सेटलमेंट होता है, वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो इनकी डेट होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो वीकली होता है, वीकली निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो ऑन थर्सडे को होती है। ठीक है, और मंथली होती है ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। ठीक है, और लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ होती है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि व्हाट विल हैपन टू आईटीएम। अब आप में से जानने की बहुत सारे लोगों को इच्छा होगी कि सर एक्सपायरी डे पे आईटीएम के साथ क्या सलूक होगा, आईटीएम के साथ क्या होगा सर, एटीएम के साथ सर क्या होगा, और व्हाट विल हैपन टू ओटीएम आईटीएम। आई थिंक वन इज रिटन रॉन्ग, इसको हम ओटीएम कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू ओटीएम एंड एटीएम एंड आईटीएम, समझते हैं इसको। क्या होगा, होगा तो सर कुछ नहीं, बेसिकली होगा वही जो होना है। अब होगा क्या उसको समझते हैं। रेजर ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्पॉट प्राइस है, मैं बार बार फिर से वही एक एग्जांपल लेके इस वजह से बता रहा हूं ताकि जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है, 7.5 जेएसडब्ल्यू चल रहा है, 750, और हमको कॉल लेना है इन द मनी। हम कॉल लेते हैं फॉर एग्जांपल 700 का पुट ऑप्शन जो है ना हम लेते हैं, 700 सीई कॉल ऑप्शन हम लेते हैं जेएसडब्ल्यू का। इसका मान लेते हैं इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी है प्लस इसमें टाइम वैल्यू भी है। ये हम लोग बात कर रहे हैं आईटीएम के बारे में। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और मार्केट जो है ना एक्सपायर कर जाता है यहीं पे 750, तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ, इसके पास जो लास्ट बचेगी वो बचेगी इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आई? इसके इसमें सिर्फ बचेगी, सिर्फ और सिर्फ बचेगी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो 80 रुपीज है, 750 स्पॉट माइनस द स्ट्राइक प्राइस will give us the expiry day price, expiry day premium। तो लास्ट में हमको एक चीज समझ में आती, जो प्रीमियम है हमारा एक्सपायरी डे पे इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, वो हो जाता है हमारा आईपी के बराबर, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर। जो प्रीमियम है वो हमारा
इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाता है आईटीएम में। ओके, ITM of JSW Steel spot is 750 on expiry day। JSW 700 call option plus 50 टाइम वैल्यू इसकी हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। एंड अगर 750 पे क्लोजिंग देता है 50 विच इज IB इज इक्वल टू प्रीमियम। ओके, अब इसके बाद मुझे लग रहा है एक स्लाइड और है। ओके, इन अदर टू केसेस, दीज टू केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक्सपायरी डे पे ट्रेड लेते हैं वो क्या करते हैं सर, ओटीएम को बाय कर लेते हैं, ओटीएम भर भर के खरीद लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मार्केट अगर उनके फेवर में आ गया तो इट विल गिव यू अ रिटर्न ऑफ 10 टाइम्स 15 टाइम्स। these are the these are the mind scenarios that people think that it is going to happen, but ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इट माइट हैपन 1 out of 10 times। सो ऐसा कुछ करने की कोई फायदा नहीं है। अगर प्रोसेस से काम करा जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप मार्केट में जो है ना सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है ना लूज ही करने वाले हैं। इन अदर टू केसेस इट विल बिकम जीरो बिकॉज नो इंट्रिंसिक वैल्यू सर, क्योंकि सर हमने अभी क्या बताया कि लास्ट में एक्सपायरी डे पे प्रीमियम जो होता है वो हमारा आईबी के बराबर हो जाता है। और जैसा कि हम सबको पता है सर कि एटीएम और ओटीएम के पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो सर जीरो होती है, ठीक है। अब कैलकुलेट द सी स्पॉट बाय स्ट्राइक एंड दिस इज वी गेट in the first case for ITM, but here so I think I had made my point very clear to you all। और इसके बाद हम करते हैं इस क्लास को the end और सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि हमारे पास काफी सारा सीरीज है पूरी कंप्लीट ऑप्शंस की। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, कैंडल चार्ट स्टिक पैटर्न को समझेंगे और लास्ट में हम लोग समझेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजीज को। साथ ही साथ इसके साथ बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है जो कि बड़ा ही एक्साइटिंग रहेगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।